Hello guys, this is Priyanka Yadav and a very big welcome to all of you on this channel. First of all, I will discuss about this video. This video is based on parts of speech as you can see here. As always, one more information guys, this video will be bilingual. यानी कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में प्रोवाइड की जाएगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने अपने पिछले वीडियोज़ में जो है वो नाउन के ऊपर डिस्कस किया था। नाउन के ऊपर डिस्कस करने के साथ साथ उसमें एक और चीज़ होती है नंबर्स के बारे में, यानी सिंगुलर और प्लूरल के बारे में। तो हमने इन सब चीज़ों को समझा था कि कैसे हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, कौन कौन से रूल हमें फॉलो करने होते हैं, और यह भी जाना था कि हमारे नाउन क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कौन सी चीज़ें जो है वो नाउन होती हैं। तो यह सब जो है हम वो पिछले वीडियोज़ में कवर कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक जाकर नहीं देखी है तो एक बार जाकर उन्हें ज़रूर देख लें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नाउन का ही है, बट किसके बारे में पढ़ेंगे हम इसमें जो है हम वो जेंडर के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? जेंडर के बारे में, यानी जेंडर से रिलेटेड कुछ रूल होते हैं वो यहाँ पर हम जानेंगे। और साथ ही साथ एक और इम्पोर्टेंट पार्ट होता है इसका, वो होता है केस। नाउन में कुछ केस होते हैं तो उसके बारे में भी हम यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, हमेशा की तरह हमारी वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आइए देख लेते हैं अपने टॉपिक को। तो जैसा कि यहाँ पर दिया गया है नाउन एंड द जेंडर, तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे? जेंडर के बारे में। और आपको यहाँ पर एकदम कॉन्सेप्ट के साथ और बेसिक एक्सप्लेन दिया जाएगा। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो आइए चलिए चलते हैं टॉपिक पर। तो हमने कहा कि आज जो हम पढ़ेंगे वो जेंडर के बारे में पढ़ेंगे। अब अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों, सब कुछ भूल जाइए, अगर आपसे ये पूछा जाए कि जेंडर क्या होता है तो आप इसे कैसे डिफाइन करेंगे? तो सबसे पहले यह जान लेना ज़रूरी है कि जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं वह होता क्या है। तो हमने कहा जेंडर, तो आइए जेंडर की डेफिनेशन देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है द नाउन विच डिनोट्स मेल और फीमेल इज कॉल्ड जेंडर, यानी कि ऐसा नाउन जो कि मेल और फीमेल के बारे में बताए वो क्या होता है? जेंडर। अब दोस्तों, यहाँ पर जो मेन चीज़ है वो मेल और फीमेल के बारे में बताने के लिए ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेल और फीमेल के बारे में बताए, क्योंकि हमारे जो जेंडर होते हैं वो सिर्फ 2 टाइप के नहीं होते हैं, वो 4 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के होते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ डेफिनेशन में कुछ है जो स्पेसिफिक है, जिन 2 चीज़ों के बारे में मोस्टली बताया जाता है वो मेल और फीमेल ही होते हैं, इसलिए डेफिनेशन में ऐसा कहा गया है। अब हमारे जो जेंडर होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। जैसा कि हमने आपसे कहा कि हमारे जेंडर कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं वह हम यहाँ पर देख लेते हैं। 4 टाइप में से सबसे पहले हम अपना फर्स्ट टाइप देखेंगे। तो हमने अभी आपको बताया कि 4 टाइप के होते हैं, तो आइए जान लेते हैं हमारा पहला टाइप कौन सा है। पहला है हमारा मैस्कुलिन जेंडर। कौन सा है दोस्तों? मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर क्या होते हैं यह जान लेते हैं। दिया गया है द नाउन विच डिनोट्स मेल इज कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर, यानी कि जो मेल को रिप्रेजेंट करता है वो मैस्कुलिन जेंडर कहलाता है। जैसे कि बॉय हो गया, फादर हो गया, या फिर हमारा क्या हो गया, ब्रदर हो गया। ये सब कैसे हैं दोस्तों? ये हमारे जो है वो मैस्कुलिन जेंडर है। कैसे है? मैस्कुलिन, यानी कि ये मैन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो यह क्या कहलाएंगे? मैस्कुलिन जेंडर। अब इसके जस्ट अपोजिट होता है, वो होता है फेमिनाइन जेंडर। क्या होता है? फेमिनाइन जेंडर। डेफिनेशन से समझ लेते हैं फेमिनाइन जेंडर क्या होता है। दिया गया है द नाउन विच डिनोट्स फीमेल, यानी कि जो फीमेल को डिनोट करता है वो क्या होता है? फेमिनाइन जेंडर। जैसे कि हमें इसके नाम से ही पता चल रहा है। जैसे कि हम कह सकते हैं गर्ल हो गया, क्या हो गया हमारा? गर्ल हो गया, मदर हो गया, सिस्टर हो गया। ये हमारे सब कैसे होते हैं? यह जो हमारे होते हैं वो फेमिनाइन जेंडर होते हैं, यानी मैस्कुलाइन में मेल को रिप्रेजेंट करेगा, और हमारे फेमिनाइन में किसको रिप्रेजेंट करेगा? वुमेन को रिप्रेजेंट करेगा। किसको? वुमेन को। तो ये हमारे 2 जेंडर हो गए। अब तीसरा आता है, वो होता है कॉमन जेंडर। कैसा आता है? कॉमन जेंडर। अब कॉमन जेंडर क्या होता है वो हम जान लेते हैं। जैसे कि दिया गया है यहाँ पर डेफिनेशन में द नाउन विच डज नॉट स्पेसिफाई द जेंडर बट ओनली लिविंग थिंग इज कॉल्ड कॉमन जेंडर, यानी कि ऐसा जेंडर जो मेल या फीमेल को रिप्रेजेंट नहीं कर पाता, यानी कि यहाँ पर ना यह बता सकते हैं हम कि वह मेल है ना और ना ही यह बता सकते हैं कि वो फीमेल है, लेकिन वो लिविंग थिंग होती है। कैसी होती है? लिविंग, यानी कि सजीव होती है। जैसे कि अगर आपसे कोई कहता है यह बेबी बहुत क्यूट है, दिस बेबी इज़ सो क्यूट।
अब आपसे कह दिया गया है बेबी, क्या कह दिया गया है? बेबी। अब आपको यहाँ पर बेबी बॉय भी हो सकता है, बेबी गर्ल भी हो सकता है। यहाँ पर आपको एकदम 100% आप श्योर नहीं है कि क्या है, तो इसलिए बेबी कैसा हो गया हमारा? बेबी जो होता है वो कॉमन जेंडर होता है। कैसा होता है? कॉमन जेंडर होता है। जैसे आपसे कह दिया स्टूडेंट, आपसे क्या कह दिया? स्टूडेंट। तो आप यहाँ पर कंफर्म नहीं है कि स्टूडेंट मेल है या फीमेल है, आपको ये पता है कि स्टूडेंट है, तो आपको यहाँ पर मेल और फीमेल के बारे में क्लियर पता नहीं है, इसलिए क्या होगा? यह कॉमन जेंडर हो गया। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं कॉमन जेंडर में, बट लिविंग होता है। अब लास्ट हमारा होता है न्यूटर जेंडर। क्या होता है दोस्तों? न्यूटर जेंडर। अब न्यूटर जेंडर क्या होता है वो हम देख लेते हैं। डेफिनेशन में दिया गया है हमारी, द नाउन विच डिनोट्स अ नॉन लिविंग थिंग और ऑब्जेक्ट विथ लाइफ इज कॉल्ड न्यूटर जेंडर। यानी कि हमने कॉमन जेंडर में देखा था जो लिविंग थिंग होती हैं, न्यूटर जेंडर में हमारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो नॉन लिविंग होती हैं। कैसी होती हैं? नॉन लिविंग होती हैं। अब नॉन लिविंग चीज़ें बहुत सी हो सकती हैं, जैसे आपने कह दिया बुक, आपने क्या कह दिया? बुक हो गया। आपने कह दिया पेन हो गया, जस्ट अ मिनट गाइस, आपने क्या कह दिया? पेन हो गया। और या फिर आपने कह दिया टेबल हो गया। क्या हो गया? टेबल हो गया। या फिर बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो नॉन लिविंग होती हैं। यानी आप सीधा सीधा समझ सकते हैं कि न्यूटर जेंडर वो होता है जो नॉन लिविंग होता है। जल्दी से एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। मैस्कुलाइन नाम से पता चलता है मेल को रिप्रेजेंट करता है, फेमिनाइन नाम से पता चलता है वुमेन को रिप्रेजेंट करता है यानी फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। आप इन अदर वर्ड कह सकते हैं कि हमारा फेमिनाइन जेंडर क्या होता है? जो कि फीमेल को रिप्रेजेंट करता हो। उसके बाद हमने कहा कॉमन, जिसमें ना ही मेल और फीमेल का पता ना चल पाए, बट कैसा हो? लिविंग थिंग हो। कैसा हो? लिविंग थिंग हो। और न्यूटर जेंडर क्या होता है? जो नॉन लिविंग थिंग हो। तो होप्स तो गाइज आप ये जेंडर समझ गए होंगे कि हमारे कौन से जेंडर किस प्रकार से होते हैं। तो इसमें यही इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो आपको समझनी थी। बाकी इसमें कोई ऐसे इम्पोर्टेंट रूल नहीं होते हैं जिनका बहुत ज़्यादा कहीं आपसे एग्जाम में पूछे जा सकें। अगर होंगे तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। एक दो रूल होते हैं वो हम आपको समझा देंगे। अब आइए हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट चीज़ पर। हमने कहा था कि नाउन का एक और पार्ट होता है, वो होता है केस। क्या होता है? केस। केस को हम हिंदी में कहते हैं कारक। क्या कहते हैं दोस्तों? कारक। अब केस के बारे में स्टडी करने से पहले जान लेते हैं कि केस क्या होता है। या केस वो वाला केस नहीं होता है, यानी कि जैसे हम कहते हैं कि हमने उस पर केस कर दिया यानी मुकदमा कर दिया, या वह वाला केस नहीं होता है, यह डिफरेंट केस होता है। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। आइए डेफिनेशन से समझ लेते हैं आखिरकार कारक होता क्या है। दिया गया है यहाँ पर, द रिलेशन इन विच अ नाउन स्टैंड टू सम अदर वर्ड, यानी कि ऐसा रिलेशन जिसमें नाउन क्या है, हमारा जो नाउन है किसी अदर वर्ड को रिप्रेजेंट करे। क्या करे? किसी अदर वर्ड को रिप्रेजेंट करे। और द चेंज ऑफ द फॉर्म बाई विच द रिलेशन इज इंडिकेट, और जो उससे रिलेशन बनता है उसे क्या करे? इंडिकेट करे। क्या कहलाता है? हमारा केस कहलाता है। क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। तो होप सो गाइज आप केस समझ गए होंगे। अगर आपको इतना अभी तक जो भी पढ़ाया है उसमें कहीं भी थोड़ा सा डाउट होता है तो हम आपको हमेशा की तरह कहते हैं कि आप जो है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोल सकते हैं, या फिर आपके लिए सबसे अच्छा चीज़ है कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ऐड हो सकते हैं। आपके इसके बेनिफिट क्या हैं दोस्तों? यहाँ पर जो है हम वो रीडिंग का पार्ट कवर कर रहे हैं। यहाँ पर है हम यानी कि ग्रामर अभी कवर कर रहे हैं, रीडिंग का भी कवर करेंगे, बट जो लर्निंग का पार्ट होता है उसके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की हमें ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर हम आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे और वहाँ पर ग्रुप में जो है आपके साथ डिस्कशन किया जाएगा, सो दैट कि आपको चीज़ें जो है वो माइंड में रिमाइंडर रहें, यानी कि आप जो है वो चीज़ें भूल ना पाएँ। और अगर आपको कहीं डाउट होता है तो आप हमसे सीधे इंटरेक्ट करके वहाँ पर पूछ सकते हैं। इसलिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप जिसका नेम है टारगेट विद प्रियंका, वहाँ पर आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं और जो है डेली वहाँ पर आप हमसे डिस्कस भी कर सकते हैं। तो दोस्तों होप्स आप केस समझ गए होंगे। अब जान लेते हैं हमारे केस कितने टाइप के होते हैं। हमारे जो केस होते हैं ये भी 4 टाइप के होते हैं। कितने होते हैं? 4 टाइप के होते हैं केस। अब एक एक करके समझ लेते हैं हम कि कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा नॉमिनेटिव केस। क्या होता है दोस्तों? हमारा नॉमिनेटिव केस, जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं? कर्ता कारक। क्या कहते हैं दोस्तों? कर्ता कारक। नेक्स्ट होता है हमारा ऑब्जेक्टिव केस। क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस है। उसका नेक्स्ट होता है हमारा पजेसिव केस। क्या होता है? पजेसिव। पजेसिव का मतलब होता है संबंध। क्या होता है? संबंध, यानी कि जो रिलेशन के बारे में इंडिकेट करता है यानी रिप्रेजेंट करता है, वह हमारा क्या कहलाता है? पजेसिव केस।
उसका नेक्स्ट है हमारा वोकेटिव केस। क्या है दोस्तों? वोकेटिव केस। इसे हम क्या कहते हैं हिंदी में? इसे हम हिंदी में कहते हैं संबोधन कारक। क्या कहते हैं दोस्तों? वोकेटिव केस को हमें हिंदी में क्या कहते हैं? संबोधन। क्या कहते हैं? संबोधन कारक है। तो होप सो आप ये समझ गए होंगे। अब हम इनके ऊपर जल्दी जल्दी में एक एक करके डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे सबसे पहले एक टेबल है, एक चार्ट है जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पूरा जो केस वाला हमारा जो पार्ट है नाउन का, वो उसी जो है वो चार्ट पर डिपेंड करता है। तो इन चीज़ों के बारे में समझने से पहले, यानी नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस या वोकेटिव केस के पहले समझने से पहले हम जो है इस टेबल को अच्छे से स्टडी कर लेते हैं, क्योंकि यह जो है आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी बहुत काम आता है। प्रोनाउन तो पूरा इसी पर बेस्ड है हमारा चैप्टर। अगर आप ये समझ गए तो समझिए आप प्रोनाउन समझ गए, और जो हमारा नाउन एंड द केस है वो भी इसी पर डिपेंड करता है। इसलिए आपको यह समझना भी बहुत ज़रूरी है, और समझने के साथ साथ आपको ये चीज़ें लर्न होनी भी बहुत ज़रूरी हैं। तो आइए पढ़ते पढ़ते हम साथ ही साथ इन्हें लर्न भी करते जाते हैं। तो आपको ये छोटे छोटे शब्दों में पहले हम आपको समझा देते हैं कि नॉमिनेटिव केस क्या होता है। तो नॉमिनेटिव केस के बारे में जान लेते हैं कि क्या होता है। तो नॉमिनेटिव केस हमारा, जैसे हमने इसे हिंदी में भी बताया था कि नॉमिनेटिव केस का हिंदी में मतलब होता है कर्ता कारक। क्या होता है? कर्ता कारक। यानी हम कह सकते हैं अ नाउन और अ प्रोनाउन दैट फंक्शंस एज सब्जेक्ट और अ वर्ब। यानी कि ऐसा नाउन और प्रोनाउन जो सब्जेक्ट की तरह वर्क करे। कैसे करे? सब्जेक्ट की तरह वर्क करे, वह हमारा होता है नॉमिनेटिव केस। अब आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट से तो समझ ही आ रहा होगा, आपको अभी तक हम पढ़ाते रहे हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, तो होप सो आपको ऑब्जेक्ट से समझ आ रहा होगा। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो क्या होता है? अ नाउन और अ प्रोनाउन दैट फंक्शंस एज ऑब्जेक्ट, यानी कि जो ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करे, तो वह हमारा क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस होता है। हमने कहा पजेसिव केस, जैसे कि हमने आपको इसे हिंदी में बताया था कि यह संबंध कारक होता है। कैसा होता है? संबंध कारक। तो हम कह सकते हैं अ नाउन शोज इट्स रिलेशन विद और पोजीशन ऑन अनदर नाउन, यानी कि किसी एक नाउन का दूसरे नाउन के साथ या तो पोजीशन बताए या फिर रिलेशन बताए, तो हमारा वह क्या होता है? पजेसिव केस होता है। क्या होता है? पजेसिव केस। अब यहाँ पर 2 बार पजेसिव केस इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इसमें से जो हमारा पहला पार्ट है वो है पजेसिव एडजेक्टिव का। किसका है? पजेसिव एडजेक्टिव, यानी कि यह हमारे पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, और यह जो है हमारे वो पजेसिव प्रोनाउन होते हैं। क्या होते हैं? पजेसिव प्रोनाउन होते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या है दोस्तों? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो होप सो आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी, और अब आप जो है वो इन्हें अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे हमने कहा आई हमारा क्या है? नॉमिनेटिव केस, या फिर हम इसे कह सकते हैं सब्जेक्टिव केस। इन अदर वर्ड हम इसे सब्जेक्टिव केस भी कह सकते हैं। तो हमने कहा हमारा नॉमिनेटिव केस हो गया। तो नॉमिनेटिव केस में हमारा सब्जेक्टिव केस जो होता है वो आई होता है और वी होता है, यानी कि आई और वी हमारे क्या होते हैं? फर्स्ट पर्सन। ये भी आपके लिए समझना जरूरी है। आई और वी हमारे क्या होते हैं? फर्स्ट पर्सन। तो नॉमिनेटिव केस भी क्या होते हैं? आई और वी। अगर आपसे पूछा जाए कि आई का ऑब्जेक्टिव केस बताइए, अगर आपसे पूछा जाए कि आई का ऑब्जेक्टिव केस बताइए, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? मी। क्या होना चाहिए? मी। तो अगर आपसे फिर मान के चलिए, अगर आपसे ऐसे ही पूछा जाए कि आई का ऑब्जेक्टिव केस तो मी हो गया, लेकिन आई का पजेसिव केस बताइए, और पजेसिव केस में भी पजेसिव एडजेक्टिव बताइए। क्या बताइए? पजेसिव एडजेक्टिव बताइए। क्या आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पढ़ा होगा, यानी कि नरेशन में आपने काफ़ी बार पढ़ा होगा कि आपको ये चीज़ें फेस करनी पड़ी। साथ ही साथ आपको ये सारी चीज़ें जो है वो नाउन में भी प्रोनाउन में भी फेस करनी पड़ेंगी, इसलिए नाउन में ही हम इन पर अच्छे से डिस्कशन किए ले रहे हैं। हमने नरेशन में भी बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। एक बार है जो लोग वो वीडियो देख चुके हैं उनका फिर से रिवीजन हो जाएगा, और जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो लोग अच्छे से समझें। तो हमने क्या कहा? पजेसिव केस में आप हमें पजेसिव एडजेक्टिव बताइए, तो आप क्या कहेंगे? माई होता है। अगर हम आपसे पूछे कि पजेसिव केस में पजेसिव प्रोनाउन बताइए, यानी आई का पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों माइन। क्या होना चाहिए? माइन। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की सबसे अच्छी बात होती है इसमें जो है वो सेल्फ ऐड हो जाता है। आई होता है सिंगुलर, आई क्या होता है? सिंगुलर, इसलिए माई सेल्फ कर दिया। अगर आई को हम एज अ प्लूरल मानते तो यहाँ पर क्या होता? माई सेल्फ्स होता, सेल्फ नहीं होता, माई सेल्फ्स होता। तो होप सो आप समझ गए होंगे। अब अगर आपसे कभी भी पूछा जाता है कि आई का हमारा जो है वो पजेसिव प्रोनाउन बताइए, तो क्या होगा? माइन होगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि आई का पजेसिव एडजेक्टिव बताइए, तो माई होगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बताइए, तो माई सेल्फ होगा। और आपसे पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव केस, तो ऑब्वियसली आपको लर्न होगा क्या होता है?
मी होता है। तो यह रही हमारी आई के बारे में बात। अब हमने कहा वी, हमने क्या कहा वी। इसी प्रकार वी का है, वी का ऑब्जेक्टिव केस आप सभी जानते हैं अस है। ऑब्जेक्टिव केस तो मोस्टली सबको लर्न होते हैं, जो लर्न नहीं होता है वो होता है पजेसिव केस। और पजेसिव केस में कंफ्यूज हो जाते हैं हम बहुत, कौन सा हमारा पजेसिव एडजेक्टिव है और कौन सा हमारा पजेसिव प्रोनाउन है। तो आप लोगों को जो है वो यहाँ पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि ये चीज़ें जो है वो सबको लर्न होती हैं। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अगर लर्न भी नहीं होते तो इतने ईजी होते हैं कि सिर्फ सिंगुलर के साथ सेल्फ ऐड कर दो और प्लूरल के साथ सेल्फ से ऐड कर दो, तो वहाँ पर आपका जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाता है। तो हमने क्या कहा, आई का जो है वो ऑब्जेक्टिव केस अस होता है। क्या होता है? अस होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि पजेसिव केस में पजेसिव एडजेक्टिव बताइए, तो क्या होगा? अबर होता है। क्या होता है? अबर होता है। उसी प्रकार हमने कहा कि पजेसिव केस में पजेसिव प्रोनाउन बताइए, तो अवर्ष हो जाता है। क्या हो जाता है? अवर्ष हो जाता है। और हमारा वी कैसा होता है? वी जो है हमारा प्लूरल होता है। कैसा होता है? प्लूरल होता है। तो वी का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा वो क्या होगा? सेल्फ्स हो जाएगा, यानी अवर सेल्फ्स हो जाएगा। हमारा जो आई का था, आई जो होता है सिंगुलर होता है इसलिए सेल्फ था, और हमारा वी जो है वो प्लूरल होता है इसलिए सेल्फ्स हो जाएगा यहाँ पर। तो ये हमने जो है वो फर्स्ट पर्सन के बारे में बात कर ली। अगर आपसे कोई पूछता है कि आई का हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो माई सेल्फ हो गया। आई का हमारा पजेसिव एडजेक्टिव तो माई हो गया। पजेसिव प्रोनाउन तो माइन हो गया। ऑब्जेक्टिव केस है तो मी हो गया। इसी प्रकार वी का है, अगर आपसे कोई वी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पूछता है तो अवर सेल्फ्स हो गया, क्योंकि प्लूरल है। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव केस पूछता है तो अस हो गया। अगर आपसे पजेसिव प्रोनाउन पूछता है तो अवर्स हो गया। और अगर आपसे कोई पजेसिव एडजेक्टिव पूछता है तो क्या हो गया? अवर हो गया। तो यहाँ पर जो है हमने फर्स्ट पर्सन के सभी पार्ट कवर कर लिए। अब सेकंड पर्सन में आता है हमारा ओनली यू। क्या आता है? ओनली यू। तो यू को लर्न करना सबसे ईजी है, इसमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती। और यू जो होता है हमारा सिंगुलर और प्लूरल, किस प्रकार? सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ही हम इसे यूज कर सकते हैं। कैसे? देख लेते हैं। यू का सब्जेक्टिव केस भी यू होता है और ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है। और सबसे अच्छी बात है यहाँ पर जो पजेसिव केस होता है, यानी कि पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन, इसके जो है वो कैसे होते हैं, यहाँ पर जो है वो योर से नहीं होना चाहिए था दोस्तों। यहाँ पर क्या होना चाहिए? योर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? योर होना चाहिए सिर्फ है। YOUR, यानी कि इसका जो पजेसिव केस होता है, पजेसिव केस में पजेसिव एडजेक्टिव होता है वो होता है योर। और पजेसिव केस में जो हमारा पजेसिव प्रोनाउन होता है वो हो जाता है योर्स। क्या हो जाता है? योर्स। यहाँ पर याद रखिएगा, पजेसिव केस में पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है हमारा? योर होता है। क्या होता है? योर। और जिस प्रकार हमने कहा कि यू जो है हमारा सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही होता है, तो सिंगुलर अगर आता है तो योर सेल्फ आएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में, और अगर हमारा प्लूरल आता है तो योर सेल्फ्स आएगा। यानी डिपेंड करता है कि यू जो है वो किस प्रकार यूज हो रहा है हमारे सेंटेंस में, उसी प्रकार हमारा उसका जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी आता है। तो होप सो गाइज आप यू का समझ गए होंगे। अगर आपसे कोई यू का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पूछे तो योर सेल्फ और योर सेल्फ्स दोनों होता है, डिपेंड करता है सेंटेंस की कंडीशन पर। अगर आपसे कोई पजेसिव केस में पजेसिव एडजेक्टिव पूछे तो क्या होता है? योर होता है। क्या होता है दोस्तों? योर होता है। अगर आपसे कोई पजेसिव प्रोनाउन पूछे तो योर्स हो जाता है। और ऑब्जेक्टिव केस तो यू होता ही है। यहाँ पर जो हमारा सेकेंड भी कंप्लीट होता है। अब आते हैं अपने थर्ड पर्सन के बारे में। किसके बारे में? थर्ड पर्सन के बारे में और जान लेते हैं। हमने कहा हमारा ही का जो है वो ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? ही का ऑब्जेक्टिव केस जो होता है वो हिम होता है। यह बात आप सभी लोग जानते होंगे। उसके बाद हमने कहा कि पजेसिव केस में जो है हमारा पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, तो हमारा जो पजेसिव एडजेक्टिव होता है इसमें वो होता है हिज। क्या होता है? हिज। इसका पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन दोनों ही सेम होते हैं। तो आपको यहाँ पर ही का जो पजेसिव एडजेक्टिव या प्रोनाउन है यहाँ पर ज़्यादा लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा है। दोनों ही कैसे होते हैं? सेम होते हैं। कैसे होते हैं? सेम होते हैं। और जो हमारा ही होता है, क्या होता है? ही, वो कैसा होता है? सिंगुलर होता है। कैसा होता है दोस्तों? सिंगुलर होता है। तो ही का क्या हो जाएगा? हिमसेल्फ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिमसेल्फ। इसी प्रकार सी के बारे में बात कर लेते हैं। सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है, यह बात आप सभी लोग जानते हैं। और इसका जो पजेसिव है केस होता है, पजेसिव केस में पजेसिव एडजेक्टिव होता है वो भी हर ही होता है। क्या होता है? हर ही होता है। इसी प्रकार हमारा जो पजेसिव केस है उसमें जो हमारा पजेसिव प्रोनाउन होता है वो उसमें क्या हो जाता है? हर में एस ऐड हो जाता है। तो क्या हो जाता है? हर से ऐड हो जाता है। और हमारा सी भी किसे बताता है, यानी कि यह सिंगुलर होता है। कैसा होता है? सिंगुलर होता है। इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर? हर सेल्फ हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं इट की। किसकी बात कर लेते हैं? इट की। इसका सब्जेक्टिव केस भी इट होता है, ऑब्जेक्टिव केस भी इट होता है। सिर्फ पजेसिव केस में जो है वो पजेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाता है? इट्स हो जाता है। क्या हो जाता है? इट्स।
और इसका जो पजेसिव प्रोनाउन होता है वो बनता ही नहीं है। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि ऐसा कौन सा हमारा नॉमिनेटिव केस है जिसका पजेसिव केस में पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है, तो वो होता है इट। क्या होता है? इट। इट हमारा सिंगुलर होता है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया? इट सेल्फ हो गया। सबसे लास्ट में बात आती है हमारी दे की। किसकी? दे की। आप जानते होंगे दे का ऑब्जेक्टिव केस दैम होता है। क्या होता है? दैम होता है। और इसका जो पजेसिव केस होता है, पजेसिव केस में पजेसिव एडजेक्टिव होता है वो देयर होता है, और पजेसिव केस में पजेसिव प्रोनाउन में देयर्स हो जाता है। क्या हो जाता है? देयर्स। और हमारा दे कैसा होता है? प्लूरल होता है, यह बात आप सभी लोग जानते हैं। तो इसलिए इसका जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, क्या होगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा वो देम सेल्फ्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देम सेल्फ्स हो जाएगा। अब दोस्तों आपने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी जो बहुत कॉमन है, जल्दी से हम आपको बता देते हैं। आपको सब्जेक्टिव केस तो सारे पता ही है, ऑब्जेक्टिव केस भी आपको लर्न होते हैं। क्या होते हैं? लर्न होते हैं। अब आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है पजेसिव केस में, पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन। तो यह हमारे क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव। यह क्या है? पजेसिव प्रोनाउन। तो आपने देखा यहाँ पर सिर्फ माई का माइन चेंज है। क्या है? माई का माइन चेंज है। आपने कहा अवर, अवर में एस जोड़ दिया, अवर्स हो गया। आपने कहा यहाँ पर योर, यहाँ पर योर था दोस्तों, आपने कहा योर, योर में एस जोड़ दिया, योर्स हो गया। हिज का हिज ज्यों का त्यों रहा, आपने हर में एस जोड़ दिया, हर्ष हो गया। आपने देयर में एस जोड़ दिया, देयर्स होगा। तो आपने देखा कि सिर्फ दो हमारा जो है वो माई का हमें सिर्फ माइन लर्न करना है, और हमें हिज का हिज लर्न करना है। और बाकी सबके जो पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, जब हम उसे पजेसिव प्रोनाउन बनाते हैं तो सब में एस ऐड कर देना है। क्या कर देना है? सिंपली आपको सिर्फ एस ऐड कर देना है। यानी कि हमें सिर्फ माई का याद रखना है, माई का माइन याद रखना है, और हिज का हिज होता है, यह बस हमें याद रखना है, और ज़्यादा कुछ नहीं है। अब आई बात हमारी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। किसकी आई? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। तो आपको नॉमिनेटिव केस में सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि हमारा कौन सा सिंगुलर है और कौन सा प्लूरल है। आई सिंगुलर है, सेल्फ ऐड कर दो। बी प्लूरल है, सेल्फ से। यानी सिंगुलर के साथ है, किसके साथ? हमें सिंगुलर के साथ जो है वो हमें सेल्फ ऐड करना है, और प्लूरल के साथ, किसके साथ? प्लूरल के साथ जो है हमें वो सेल्फ से ऐड करना है। क्या ऐड करना है? सेल्फ। बस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सिर्फ इतना ही समझने की हमें ज़रूरत है, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। और साथ ही साथ जो है आपको वो टेबल भी लर्न हो जाएगी। अगर आपसे कोई कहीं से भी पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, किसी का भी ऑब्जेक्टिव केस है, पजेसिव केस, यानी कि पजेसिव केस में भी पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन, या फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, कुछ भी पूछ ले, आपको 1 सेकंड नहीं लगेगा बताने में। तो होप सो गाइज आपको यह टेबल जो है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। और साथ ही साथ आप यह भी समझ गए होंगे कि नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस, या हमारा जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वह क्या होता है। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, देख लेते हैं क्या दिया गया है। हमारे जो है वो कुछ रूल दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? थोड़ी सी बताया गया है हमारे पजेसिव केस के बारे में। पजेसिव एडजेक्टिव अभी आपने पढ़ी, क्या होते हैं? माई, अवर, योर, हिज, हर और इट्स। ये सब किसके पहले यूज होते हैं? यह जो है वो हमारे नाउन के पहले यूज होते हैं। किसके पहले यूज होते हैं? नाउन के पहले यूज होते हैं, यानी हमारे पजेसिव एडजेक्टिव नाउन के पहले होते हैं। अब यहाँ पर हमें पढ़ना क्या है? अब हम जान लेते हैं पजेसिव प्रोनाउन। हमने कहा माइन, अवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स। ये कैसे होते हैं? यह जो है यह नाउन के साथ यूज नहीं होते हैं। यानी कि अगर आपसे कभी पूछा जाए कि पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन में कौन जो है वो नाउन के साथ यूज होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए पजेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि पजेसिव एडजेक्टिव ही हैं जो नाउन के साथ यूज होते हैं। पजेसिव प्रोनाउन जो है वो कभी भी नाउन के साथ यूज नहीं होते हैं। तो आप एक चीज़ यहाँ पर यह ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहा गया है यहाँ पर? नेक्स्ट हमारा कहा गया है अपोस्ट्रोफी एस। अपोस्ट्रोफी एस क्या होता है यह आप सभी जानते होंगे। जैसे हमने कह दिया राम, और इसके साथ हमने एक कॉमा लगा के एस ऐड कर दिया, तो हमारा जो कॉमा प्लस एस होता है यह क्या होता है? यह अपोस्ट्रोफी एस होता है। क्या होता है? अपोस्ट्रोफी एस है। तो आप समझ गए होंगे कि हमारा अपोस्ट्रोफी एस क्या होता है। इससे रिलेटेड एक रूल है, वो समझ लेते हैं। दिया गया है द यूज ऑफ अपोस्ट्रोफी एस इज नॉट करेक्ट इन द केस ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। यानी कि हमारी जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनके साथ जो है वो हम अपोस्ट्रोफी एस नहीं जोड़ सकते। क्या नहीं कर सकते? अपोस्ट्रोफी एस नहीं जोड़ सकते। अगर हम अपोस्ट्रोफी एस जोड़ देते हैं तो यह हमारा जो है वो गलत हो जाता है। कहा गया है इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू लिविंग थिंग्स, टाइम, वेट, डिस्टेंट, अमाउंट और पर्सोनिफाइड नाउन्स। यानी कि हमारी ये चीज़ें किसके साथ जोड़ी जा सकती हैं? लिविंग थिंग्स हो गई, टाइम हो गया, वेट हो गया, डिस्टेंस, अमाउंट और पर्सोनिफाइड नाउन, इन सब के साथ जोड़ते हैं। लेकिन नॉन लिविंग के साथ कभी भी जो है हमारा वो पजेसिव है, यानी कि अपोस्ट्रोफी एस। अपोस्ट्रोफी एस को भी हम क्या कहते हैं? पजेसिव केस ही कहते हैं। क्या कहते हैं? पजेसिव केस है। यानी यह जो है वो संबंध बताता है हमारा। तो पजेसिव केस या फिर हमारा अपोस्ट्रोफी एस, दोनों एक ही चीज़ें हैं।
एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं, हमने कहा द टेबल्स वुड, अब आपने कहा टेबल्स वुड, हमारी टेबल कैसी होती है, नॉन लिविंग होती है, कैसी होती है, नॉन लिविंग होती है, तो आप इसके साथ अपोस्ट्रोफी एस जो है वो ऐड नहीं कर सकते। आप जो है अपोस्ट्रोफी एस की जगह ऑफ ऐड कर सकते हैं, क्या ऐड कर सकते हैं, ऑफ द टेबल ऑफ, सॉरी द वुड ऑफ टेबल, यानी कि जो पीछे वाला वर्ड है वो आगे चला जाता है। इस पर हम और आपके साथ डिटेल में डिस्कस करके बताएंगे कि कैसे जो है हम नॉन लिविंग के साथ ऑफ ऐड करते हैं इन प्लेस ऑफ अपोस्ट्रोफी एस है। हमने कहा लिविंग थिंग के साथ हम अपोस्ट्रोफी एस जोड़ सकते हैं, जैसे हमने कहा वॉयज एंड, तो यह हमारा एकदम सही होगा। उसके बाद हमने कहा आ नाइट से बर्थ है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो टाइम के बारे में बताया गया है कि हमारा नाइट का टाइम है, तो इसके साथ हम अपोस्ट्रोफी एफ जोड़ सकते हैं। आज के लिए आप इतना समझ लीजिए कि सिर्फ नॉन लिविंग थिंग्स के साथ जो है हम वो अपोस्ट्रोफी एस नहीं जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों आज का जो है हमारा वीडियो यहीं पर फिनिश होता है। हमने जो है यहाँ पर जाना कि हमारे जो है वो जेंडर क्या होते हैं, या फिर जो हमारे नाउन में केस होते हैं वो क्या होते हैं। अगर आपको कहीं भी डाउट है तो हमेशा की तरह आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तब भी आप हमें बता सकते हैं कि, और साथ ही साथ यह है कि हमें कहाँ पर इम्प्रूव करना चाहिए। और हमेशा की तरह एक बात दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, स्पेशली उन फ्रेंड्स के साथ जो लोग बेसिक से इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज।